छात्रों का नेता होने के नाते मैंने तो पहला मुद्दा ही छात्रों को लेकर रखा है मुख्यमंत्री जी के सामने। अगर जरूरत पड़ा तो जो भूख हड़ताल चल रहा है उनके द्वारा हम भी 1 दिवसीय आमरण अनशन उनके समर्थन में करेंगे। संकल्प को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, जब तो उस पर बात नहीं होगी हमें नहीं लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी या फिर कोई भी वहाँ बैठे अपना संकल्प को तोड़ेंगे। तो दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में भी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन पर बैठे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलके नेता जयराम महतो मौजूद है। चूँकि आज विधानसभा सत्र के पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, आप उसमें शामिल भी हुए। जयराम दा, जिन मुद्दों को लेकर आप राजनीति में आए थे, छात्रों ने ही आपको एक तरह से राजनीति में भेजा, आज वही छात्र सड़क पर हैं, आपने आंदोलन को समर्थन भी किया है। आज मुख्यमंत्री से जब बातचीत हुई तो क्या इन मुद्दों को आपने रखा सर्वदलीय बैठक? बिल्कुल बिल्कुल। पहला बात तो मैंने यही रखा कि अभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका सेहत बिगड़ रहा है, सेहत खराब हो रहा है लगातार। तो मुख्यमंत्री महोदय से मैंने यह भी कहा कि आप संसदीय कार्य मंत्री उनके नेतृत्व में 4 और विधायक हों और धरना स्थल पर जाएं और संवाद करें, और संवाद के बाद जो रिपोर्ट तैयार होकर आपके सम्मुख आएगी उसके आधार पर आधी रात को ही क्यों ना हो एक कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई की जाए। जब आपने मुख्यमंत्री को कहा कि एक सर्वदलीय मैंने तमाम विधायकों के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करना चाहिए छात्रों से, तो राजी हुए इस चीज़ के लिए कि कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से मुलाकात करेगा छात्रों से? बोले कल कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी। कल भी एक बैठक होगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मैंने तो एक विधायक होने के नाते और छात्रों का नेता होने के नाते मैंने तो पहला मुद्दा ही छात्रों को लेकर रखा है मुख्यमंत्री जी के सामने। अब देखते हैं वो कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर। बातों से लगा कि मुख्यमंत्री सहमत हैं आपकी बातों से कि निश्चित तौर पे छात्रों का आंदोलन खत्म होना चाहिए? मुख्यमंत्री थोड़ी सी टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल वो भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि भाई गड़बड़ियाँ तो हुई हैं और बहुत भारी गड़बड़ी हुई है। इस बात को लगभग आज के बैठक में जितने भी विधायक, मंत्री, स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जितने भी उपस्थित थे सभी ने एक स्वर में कहा कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई का जो स्तर है वो थोड़ा ठीक हो, उच्च स्तरीय हो। 5 दिवसीय जो सत्र है, क्या हम लोग देखेंगे इस सत्र में इस मुद्दे को जयराम महतो रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम जोरदार तरीके से रखा जाएगा और भविष्य में पेपर लीक ना हो इसको लेकर भी हम अपनी राय प्रस्तुत करेंगे कि परीक्षाएं कैसे कंडक्ट कराई जाएं, इस पर भी चर्चा होगी। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो ने आज जल ग्रहण कर लिया, चूँकि वो भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की, कैसे आप देखते हैं, क्या उनको भूख हड़ताल पर रहना चाहिए अभी? देखिए, अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो नहीं ना होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपना एक संकल्प लेकर बैठे हैं और उस समय उस संकल्प में माता पिता भी अगर सामने आके खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है कि उस संकल्प से विचलित नहीं होंगे। तो हम तो पार्टी के नेता हैं, चाहे माता पिता हों या उनके कोई दोस्त यारी हो, तो एक संकल्प लेकर बैठे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि जिस संकल्प को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, जब तो उस पर बात नहीं होगी हमें नहीं लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी या फिर कोई भी वहाँ बैठे अपना संकल्प को तोड़ेंगे। अच्छा, क्या ये राजनीतिक आंदोलन है? क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जी का जुड़ाव जेल कैंप से है। सर, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दल के रूप में हम लोग बेशक हैं, लेकिन हमें अभी तक मान्यता नहीं मिली है। और ठीक हमें लगता है 6 महीना पहले जब देवेंद्र जी को 6 महीना नहीं, शायद हमको लगता है साल भर हो गया, CGL वाले मामले में जब उनको लाठी चार्ज हुआ, तब तो फिर आपने किसी ने नहीं कहा। उस समय अगर कह देते कि भाई आप लोग आंदोलन में नहीं आएंगे, तब तो फिर देवेंद्र जी आपके लिए लड़ रहे हैं। तो उसके ठीक और 6 महीना पहले जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उस समय भी उन पर एक बार लाठी चार्ज हुआ, 2 बार उन पर लाठी चार्ज हुआ, तब तो ठीक था, वो छात्रों के नेता थे। आज अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसका मूल कारण है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद रास नहीं आ रहा है कि भाई देवेंद्र जी या फिर इनडायरेक्ट रूप से जो हमारी छात्रों की पार्टी है उनके लिए खड़ी हो रही है। आपको लगता है मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे छात्रों से? संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र में मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र का असली हकदार और उत्तराधिकारी वही है, वारिस वही है जो अकड़ के नहीं, विनम्र होकर चले और संवाद करे, गलतियों से सीखे, सबक ले। क्या हम लोग ये देखेंगे आने वाले दिनों में अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ और आप खुद धरना स्थल पर बैठेंगे जाकर? हाँ जी, जरूरत पड़ी तो हम भी 1 दिन का अनशन करके उनको सहयोग करेंगे। बीच में 1-2 दिन की छुट्टी होगी। अगर जरूरत पड़ा तो जो भूख हड़ताल चल रहा है उनके द्वारा हम भी 1 दिवसीय आमरण अनशन उनके समर्थन में करेंगे, क्योंकि हमको सेशन भी देखना होता है, तो कंटिन्यू तो वहाँ रह नहीं पाएंगे और सेशन भी महत्वपूर्ण है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रभात खबर डिजिटल के लिए मैं नवीन शर्मा अपने सहयोगी कुणाल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।